हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, नंबर ऑफ पोस्ट 676 फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन दिया गया है। द पोजीशन विल बी ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, मतलब ऑल ओवर इंडिया आप इसमें सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग हो सकती है। कैटेगरी वाइज अगर इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कॉलम बनाया गया है कैटेगरी ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 271 वैकेंसीज है, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 140, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 74, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 124, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 67, और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसकी वैकेंसी है 676। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की, और साथ ही जान लेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 मई 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 20 ईयर्स होगी ये सभी कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स ये अनरिजर्व वालों के लिए। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिए दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एज एंड क्वालिफिकेशन 1 मई 2025, एडवर्टीजमेंट डेट 7 मई 2025, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ देख सकते हैं 8 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक के लिए है, यानी आज के डेट से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं 8 मई से लेकर 20 मई तक दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जैम ग्रेड ओ यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है जून 8 2025, जो कि संडे पड़ेगा। तो सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमोल्यूमेंट्स दिया गया है। The compensation on a cost to company CTC basis would range between 6.14 lakh to 6.15 lakh class A CT at the time of joining। ये पर एनम का दिया गया है दोस्तों, ये आपका पर महीने का नहीं है, ज़रा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंक्रीमेंट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो एनुअल इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और अदर पैरामीटर्स डिसाइडेड बाय द बैंक। इसमें आपका इंक्रीमेंट भी होगा जो कि एनुअल बेसिस पे होगा। पेंशन स्कीम की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटीज विल बी कवर्ड अंडर द आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम रूल 2011 एज अमेंडेड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। करियर प्रॉस्पेक्ट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो ग्रेड ओ ऑफिसर विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट कैटेगरी आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years of service, subject to performance, availability of vacancies and other criteria as per the bank's प्रिवेलिंग प्रमोशन पॉलिसी। और प्रोबेशन का अगर बात करें दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर दिया गया द इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द बैंक्स डिस्क्रिशन। और पोस्टिंग की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट बिजनेस यूनिट और एसोसिएट इन सिचुएशन ऑफ द बैंक एंड आर लायबल टू द ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन और आउटसाइड इंडिया एज पर द बैंक्स रूल। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स में दी गई है। सबसे पहला इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर दिया गया है नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन। यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए गए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसका टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, और 60 क्वेश्चंस रहने, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं 2 अलग अलग कॉलम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 होगा, और टाइम अलॉट किया गया है 40 मिनट्स। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सेम हो दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, यहाँ पर फुल मार्क्स भी जो है इसका 40 सेक्शन में, और टाइम अलॉट 20 मिनट का किया गया है। मैथ्स का देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 40, और यहाँ पर मार्क्स दिया गया है मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम अलॉटमेंट 35 मिनट्स। और लास्ट है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी, यहाँ पर दिया गया है जिसमें 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी इसका 60 रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन 25 मिनट्स का। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है द टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअली इंग्लिश एंड हिंदी
देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 इसका भी नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पर। कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल एंड एग्रीगेट एज डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी आपको सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेस्ट के बाद यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक और है यहाँ पर 6th पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स सक्सेसफुल इन द OT एंड DV विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट और DV में सक्सेसफुल होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। कैंडिडेट्स सक्सेसफुल इन द OT एंड DV विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। द पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स, 50%, 45% for SC, ST, OBC, PWD candidate and 50% for general or EWS candidate. To qualify, candidates can answer questions in Hindi और English during the PI। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू में आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। The final score will be calculated as 3/4 of the OT score and 1/4 of the PI score। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसका 3/4 के हिसाब से आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके मार्क्स रहेंगे, और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू में जो आपका स्कोर रहेगा उसका 1/4 लिया जाएगा। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, यहाँ पर प्री रिक्रूटमेंट यानी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के पहले एक मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा बैंक स्टैंडर्ड के अनुसार। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट्स के लिए 250, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स 1050। एप्लीकेशन फीसेज एंड इंटीमेशन चार्जेस ये दोनों इंक्लूडेड है, इसमें ये बताया जा रहा है। ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल्स आई थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था वो मैंने 1 by 1 आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।